अब पकड़ो हमें। यहाँ, मैं तो यहाँ हूँ। ये पकड़ लिया। अरे अरे अरे। ओह, पिताजी आप? ढोलकपुर के राजा, बुलावा है ये बस राजाओं के नाम। भेजा है जिसे द्वीप नरेश ने महान। होगा मुकाबला एक जबरदस्त जंग। जो लड़ोगे अकेले, कोई फौज ना होगी संग। ये लो भीम, ये जादुई कड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा। महाराज की जान खतरे में है। तुम सब इसके अंदर खड़े हो जाओ। भीम, याद रखना, जब तुम्हें वापस लौटना हो तो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये मुकाबला एक परीक्षा है, एक इम्तिहान। ये तय करने के लिए कि तुम चारों में से आखिर कौन सचमुच राज शासन के लिए योग्य है। पहले मुकाबले में तुम सबको ये पिरामिड चढ़कर ऊपर खड़ी तलवार को हासिल करना है। वो दूसरे पड़ाव में जहां है भूल भुलैया, जिसमें तुम्हें जादुई ढाल खोजनी है। निकलने में कामयाब हुआ वो तीसरे और आखिरी पड़ाव में। जो प्रतियोगी कमल तक पहुंचकर उस रत्नों की पेटी को हासिल करेगा, वही विजेता बनेगा। काश ऐसा कोई उपाय होता जिससे कि मैं उनकी मदद कर पाता। अरे भीम, तुम तो गायब हो गए। धूनी बाबा के कड़े का जादू। ये कैसे हुआ? कानपुर के राजाओं, अगला पड़ाव। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। बहुत खूब महाराज। भीम, इसे मारने के लिए इससे अधिक शक्ति चाहिए, जादू की शक्ति। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। धूनी बाबा। पिताजी। भीम, मैं हम सभी की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर पापा, आपने बताया नहीं, आपको ये चोट कैसे लगी? भीम एक ऐसे खतरनाक शक्तिशाली योद्धा का सामना कर रहा था जिसके प्रहार में इतना दम था कि उसने जो पत्थर फेंका उसके एक छोटे से टुकड़े की वजह से मुझे इतनी बड़ी चोट आई। कौन था वो योद्धा पापा? उसका नाम था शूरा। मैंने भीम और शूरा के बीच में एक ऐसा कुंफू युद्ध देखा जो रोमांचक भी था और डरावना भी।
यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ मौजूद हर कोई भीम का शौर्य देखकर प्रेरित हुआ था। हैया! हाथ पैर अच्छा चलाते हो पर मुझसे जीत नहीं पाओगे लड़के। अब तक तो आपको काफी अच्छा जवाब दे रहा था। हाँ? मेरा कर्तव्य तुम जानते नहीं लड़के, टिक नहीं पाओगे। श्रीमान, मैं आत्मविश्वास से लड़ रहा हूँ और आप अति विश्वास से बोल रहे हैं। दिखाइए अपने कर्तव्य, देखते हैं जीत किसकी होती है। हाँ? घमंडी बच्चे, अब देखो। ओहो, तूफानी वार। क्यों, मजा आया? घमंड उतरा के नहीं? धमाकेदार धक्का। ये! भीम जीत गया! हम भी कुंफू कराटे सीखेंगे और जम के लड़ाई करेंगे। नहीं बच्चों, कुंफू कराटे किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है। पर हम भी भीम की तरह लड़ना चाहते हैं। देखो बच्चों, मुझे चोट लगी तो तुम दोनों को दुख हुआ ना। इसी तरह जब किसी को चोट लगती है तो उसके सगे संबंधियों को बहुत दुख होता है। इसीलिए बिना सोचे समझे लड़ना नहीं चाहिए। पर भीम ने युद्ध किया ना पापा? भीम ने ढोलकपुर और उसकी प्रजा को बचाने के लिए ही युद्ध किया था, अपने मजे के लिए नहीं। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। आहा। कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा। पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम।
फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। अच्छा, तुम सब बच्चों को महाराज ने राजमहल में बुलाया है। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। पता है भी, जब से माँ ने वो किमोनो पहना है, वो बदल गई है। वो किमोनो ठीक नहीं। हाँ, उस्ताद को कितनी मार पड़ी थी। चुप करो। माँ चिंगमिंग की महारानी बन गई है। मुझे हम सबको भूल गई, लड्डू भी नहीं बनाती। चुटकी, हम टुनटुन मौसी को समझाएंगे। हाँ, चलो चुटकी। बोलो महारानी टुनटुन की जय। महारानी टुनटुन की जय। जोर से बोले, महारानी टुनटुन की जय। महारानी टुनटुन की जय। छी बंदर। महारानी टुनटुन के दरबार में जानवर मना है। जग्गू कोई बंदर नहीं, हमारा दोस्त है। हाँ मौसी, मैं जग्गू। टकन टकन, याद आया? मौसी नहीं, महारानी। हट जाओ बंदर। इतने मोटे लोग महारानी के सामने नहीं आ सकते, और इतने छोटे लोग भी नहीं। सही कहा चिनमिंग। मौसी, आपको क्या हो गया? मौसी, आप हमारी टुनटुन मौसी हैं, लड्डू बनाती हैं। छी लड्डू, हमारी महारानी सिर्फ राज करती है। ठीक कहा चिन, राज करेगी। महारानी टुनटुन राज करेगी। माँ नहीं, महारानी। हट जाओ लड़की। मौसी बुरी महारानी है। बहुत बुरी। महारानी, आप हमारे साथ चलेंगी ना? अपने नए राज्य पर राज करने के लिए? नहीं। क्या? पर क्यों? ढोलकपुर पर भी राज करेगी महारानी टुनटुन। राजा इंद्रवर्मा, ढोलकपुर महारानी टुनटुन के हवाले कर दो, वरना ढोलकपुर मेरा है। दुष्ट चिंगमिंग, तुमने टुनटुन मौसी को दुष्ट महारानी बना दिया। हम तुम्हें सजा देंगे। सिपाहियों,
बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? मस्ती की भी कोई हद होती है। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? लेकिन ये बताइए आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? भीम, मैं ढोलू और मैं भोलू। क्या? लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे गांव को हुआ है। तुम शायद गांव से बाहर थे भीम, इसीलिए बच गए। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, हमें सबक मिल गया। मेरे पास उपाय है। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समुंदर का हो ना नदी का, ना कुएं का हो ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया, मैंने फैसला कर लिया है। क्योंकि ढोलू और भोलू से ये गलती हुई है, मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूंगा। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो ना समुद्र का, शुक्रिया भी। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम।